हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पाल शैली के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश की चित्रकला किस प्रकार से थी, किस धर्म से संबंधित थी, इसके बारे में जानेंगे। उसका समय क्या क्या था। तो हम बात करें पाल शैली की, तो पाल शैली की परंपरा जो है पाल वंश के शासकों ने बढ़ाया और इसका समय काल 730 से 1197 ईस्वी था। पूर्वी भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजाओं का शासन था। 8वीं शताब्दी से में जो है इसका चित्रण शुरू हुआ और जिसे हम पाल शैली के नाम से जानते हैं। पाल शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ये शैली पोथी चित्रण के लिए जानी जाती है, यानी इस समय जो है जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका जो है चित्रण किया गया, यानी उसमें जो कहानियाँ थी उससे संबंधित चित्र बने। अगर हम बात करें संस्थापक, तो जो है गोपाल पाल थे और क्या कहते हैं जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, जो कि उदनपुरी में आता है, उसका निर्माण करवाया। और जो पाल वंश के शासक देवपाल थे उनके समय काल में चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ, यानी देवपाल चित्रकला के लिए जो है एक महान शासक थे, यानी उन्होंने चित्रकला की तरफ विशेष ध्यान दिया। अगर महिपाल की बात करें तो चैत्य, मूलगंधकुटी, धर्मराज का स्तूप और अधिकांश पोथियों का भी चित्रण करवाया, यानी धर्मराज का स्तूप का निर्माण भी करवाया, चैत्य बनवाए। पाल शैली का नामकरण, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि पाल शैली को किसने पूर्वी शैली नाम दिया, किसने नाग शैली कहा या किसने बिहार शैली कहा। तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पूर्वी शैली और नाग शैली के नाम से संबोधित किया, ये हमें याद रखना है। और पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा, तो हेलेन रूबिसो ने कहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाल शैली के प्रमुख केंद्र की बात करें तो बंगाल, बिहार और नेपाल, ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था ये पाल शैली से संबंधित था। अगर हम कलाकार की बात करें तो धीमान और उनके पुत्र वित्तपाल ने पाल शैली को चरम उत्कर्ष पर ले गए, यानी जो धीमान और वित्तपाल हैं ये पाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अगर हम बात करें अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये जो पुस्तक है ये पाल शैली की प्रथम चित्रित ग्रंथ है। प्रश्न अगर बन जाए कि पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ये पाल शैली की प्रथम चित्रित पुस्तक है या ग्रंथ है। लेखक की बात करें तो इसके लेखक नागार्जुन हैं और इसका प्रथम चित्रण जो है धर्मपाल के समय में हुआ था 8वीं शताब्दी में, और सर्वाधिक बार चित्रण इसी ग्रंथ का हुआ है। यानी देखिए इसी ग्रंथ से जो है 3 से 4 पॉइंट बन जाते हैं जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है, तो नागार्जुन है। इसका चित्रण काल कब हुआ, किसके समय में हुआ, तो धर्मपाल के समय 8वीं शताब्दी में हुआ। अगर प्रश्न आ जाए कि पाल शैली में सर्वाधिक चित्रण किस ग्रंथ का हुआ या किस पोथी का हुआ, तो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता का हुआ। पाल शैली के अन्य सचित्र ग्रंथ, यानी जो पाल शासक थे उनके समय में कुछ अन्य पुस्तकें जो है उनका चित्रण हुआ, उसके बारे में देखेंगे। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न इससे भी बनता है कि जो पाल शैली में चित्रित ग्रंथ हुए हैं और कुछ जो जैन शैली में चित्रित ग्रंथ हुए हैं, तो उसमें से किसी एक को मिस कर देगा और पूछ लेगा कि ये निम्न में से पाल शैली का ग्रंथ है, या ये पूछ लेगा कि इनमें से पाल शैली का ग्रंथ नहीं है। तो हमें इन पुस्तकों को याद रखना है कि कौन सी पुस्तक पाल शैली में चित्रित हुई है। तो हमने अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता को देखा, इसके बाद बोधिचर्या व्रत को देखते हैं। बोधिचर्या व्रत ग्रंथ जो कि बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में इसके जो है पोथी, इसका जो सचित्र वो हुआ है चित्रण,
वो वहाँ पर संग्रहित है। पंचशिखा ग्रंथ ये भी पाल शैली से संबंधित है। गंधव्यूह ये भी पाल शैली से संबंधित है। महामयूरी ग्रंथ ये भी पाल शैली से संबंधित है। महामयूरी की बात करें तो इसकी जो सचित्र प्रति है वो भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। साधनमाला ये भी पाल शैली का ग्रंथ है, यानी हमें याद रखना है अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, बोधिचर्यावत्र, पंचशिखा, गंधव्यूह, महामयूरी, साधनमाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो पाल शैली में इनका चित्रण किया गया है। अब हम पाल शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पाल शैली की विशेषता नंबर 1, पाल पोथियों में ये विशेषता ताड़पत्रों का प्रयोग हुआ है, यानी जो पाल शैली में चित्रणकार हुआ है तो वो ताड़पत्र पर किया गया है मुख्य रूप से। वैसे तो ताड़पत्र पे भी हुआ है, क्या कहते हैं, कपड़े पर भी हुआ है, तो मुख्यतः ताड़पत्र पर हुआ है, ये विशेषता है। ताड़पत्र के बीच में चौकोर आकार का जो है आयताकार स्थान होता था जिसमें बुद्ध के महायान शाखा से संबंधित देवी देवताओं के चित्रण किया जाता था। यानी जो क्या कहते हैं ताड़पत्र होते थे जिसकी लंबाई कहीं कहीं 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4, या इसकी जो है माप कहीं कहीं पर 22 सही 1/2 गुणे 2 सही 1/2, यानी कहीं पे 22.5 गुणे 2.5 और कहीं पे 22.25 गुणे 2.25। तो ये दोनों माप में से कोई एक ही मिलेगा आपको, दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो ये उसका माप था। तो इस माप के जो ताड़पत्र होते थे तो उसके बीचों बीच स्थान पर आयताकार एक जो है स्थान निश्चित करते थे जिसके अंदर चित्रणकार होता था, और उसके जो लेफ्ट और राइट में जो जगह बचती थी उस पे लेखन कार्य होता था, और जो चित्रणकार है वो बीच में होता था। पाल शैली में चित्र ताड़पत्र, कपड़े और लकड़ी पर भी बनाए गए हैं। पाल शैली के कलाकार चित्रकारी के अतिरिक्त कांसे की मूर्तियां ढालने में अग्रणी थे। धीमान और वित्तपाल, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पाल शैली से जुड़ा हुआ धीमान और वित्तपाल, ये कई परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, पाल शैली की विशेषता में सुनहरे रंग का परित्याग किया गया। जब हम आगे जैन शैली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सुनहरे रंग का बखूबी प्रयोग किया गया, यानी वहाँ का प्रिय रंग था, लेकिन पाल शैली में क्या है, सुनहरे रंग का परित्याग किया गया। मानव आकृतियों के चेहरे सवा चश्म बनाए गए। चेहरे जो है कितने चश्म बनाए गए, सवा चश्म बनाए गए। आंखें बड़ी बड़ी कर्ण स्पर्शी हैं और हाथों तथा पैरों में अकड़न है। ये विशेषता याद रखना है कि आंखें जो है बड़ी बनाई गई हैं जो कि कान को छू रही हैं, यानी कर्ण स्पर्शी हैं। और क्या कहते हैं, रेखाएं लयात्मक ना हो करके कैसी हैं, कठोर हैं, यानी जो है वो कोणात्मक है। कठोर का मतलब कि ज़्यादातर सीधी रेखाएं हैं, यानी उनके अंदर लय नहीं है, रेखाएं लहरदार नहीं बनाई गई हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं, तारा देवी व मंजूश्री देवता का अंकन बहुत बार मिलता है। यानी ये प्रश्न पूछ सकता है कि पाल शैली में किस देवी देवता का अंकन हुआ, तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा तारा देवी व मंजूश्री देवता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तारा देवी और मंजूश्री देवता का अंकन कहाँ हुआ है, पाल शैली में हुआ है। अगर वृक्ष की बात करें तो मुख्य रूप से जो है कदली वृक्ष और नारियल वृक्ष का अंकन हुआ है, किस शैली में, पाल शैली में। पाल वंश के शासक, पाल वंश के पश्चात पश्चिम बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। यानी जब पाल वंश समाप्त हुआ तब सेन वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे, सामंत सेन थे। और सामंत जो सेन वंश के बाद पाल शैली पूर्णतः समाप्त हो गई। यानी जब सेन वंश का शासक आ गया तो पाल शैली जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई, पतन की तरफ चली गई। तो पाल शैली से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे वो लगभग कवर किया गया है। और क्या कहते हैं,
हाँ, एक चित्र है पाल शैली का कि कमलासीन बुद्ध, ये पाल शैली का चित्र है। कभी पूछ सकता है कि कमलासीन बुद्ध किस शैली का चित्र है, तो ये पाल शैली का संबंध से संबंधित है। पाल शैली में मुख्यतः बौद्ध धर्म का ही चित्रण हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों का जो है चित्रण हुआ है। और हमने उसके नामकरण में जाना, हमने उसका जो है केंद्र देखा, बंगाल, बिहार, नेपाल, और प्रमुख कलाकार धीमान और वित्तपाल। बस इन्हीं सबसे प्रश्न जो है परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।